हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन 1 में हमने फर्स्ट और सेकंड सम सॉल्व किए। अब ये फोर्थ सम है, थर्ड नहीं है। जैसा कि तुमको मैंने पहले ही बताया कि पेयर ऑफ इक्वेशन अगर है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, तो दे हैव वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और वहां पे तुमको मैंने बताया भी था कि इट इज नॉट 100% करेक्ट। हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे कैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर आल्सो पॉसिबल, दैट वी विल बी स्टडिंग एट द एंड अलोंग विद कंडीशंस। तो इसमें जो सम नंबर 3 मैंने छोड़ दिया है वो हम लास्ट में करेंगे, बिकॉज वो सम इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का है, इसलिए वो सम छोड़ दिया है। तो बीच बीच में कुछ एक दो सम ऐसे आएंगे जो हम छोड़ देंगे फिलहाल, बिकॉज दे आर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग आइदर नो सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसलिए 4 आ गए, थर्ड हमने छोड़ दिया। अब ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसे तुम्हें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रॉब्लम कि दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डेसिमल फॉर्म में है, तो वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस डेसिमल। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस में से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो कैसे रिमूव करेंगे? तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन को, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, multiplying both equations by 10, multiplying both equations by 10। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे? इक्वेशंस बाय 10 मतलब यू टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। बराबर, तुमने पढ़ा भी होगा 9th में यूक्लिड में कि if x equals to y then definitely 5x will be equal to 5y. If equals are multiplied to equals then wholes will be equal. ऐसा कुछ पढ़ा होगा। Similarly added के लिए भी होता है। तो we are multiplying 10 on both sides to both these equations। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? पहला बन जाएगा 2x plus 3y is equal to 30, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या बन जाएगा? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 1 और 2 हम इसको नहीं रख रहे, 1 और 2 हम इसको रखेंगे, 1 2। डेसिमल को रिमूव करने के लिए दोनों इक्वेशंस में हमने इन दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेसिमल रिमूव हो गया। अब ये पेयर ऑफ इक्वेशंस आ गए। अब क्या करना होगा? तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इस पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? अगर तुम देखो ये वाला पेयर ऑफ इक्वेशंस या इससे पहले जो हमने दो पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसमें और इसमें फर्क देखो तो क्या फर्क है? तो इससे पहले भी जो हमने दो सम्स किए हैं उन दोनों सम्स में वेरिएबल x और y के कोएफिशिएंट्स 1 थे, जबकि इस सम में वेरिएबल x और y के कोएफिशिएंट्स 1 नहीं है। एक बार फिर से तुम ध्यान से 1 और 2 सम्स जो हमने किए वो तुम देखना कि उसमें कहीं ना कहीं कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स 1 थे, जबकि यहाँ पे ना तो x का कोएफिशिएंट 1 है ना तो y का कोएफिशिएंट 1 है। तो थोड़ा सा उससे कुछ अलग होने वाला है। We will consider equation 1
कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। क्या है इक्वेशन 1? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 1 कंसीडर किया। इस इक्वेशन को x के फॉर्म में लिख के और इसको हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो 2x विल बी इक्वल टू 13, ये 3y को ट्रांसपोज कर दिया, माइनस 3y। अब ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर ट्रांसपोज करोगे तो x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में चला गया, ये बन गया 3। तुम देख रहे हो 1 और 2 से ये 4 डिफरेंट कैसे आया? इस सम नंबर 4 में जब हमने x के फॉर्म में लिखा तो डिनोमिनेटर आ रहा है। क्यों डिनोमिनेटर आ रहा है? क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। हमारा फर्स्ट सम वेरिएबल x और y के फॉर्म में था, हमारा सेकंड सम वेरिएबल s और t के फॉर्म में था, लेकिन कहीं ना कहीं वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए जब हमने a3 ऑब्टेन किया तो कहीं पे भी डिनोमिनेटर नहीं आया, लेकिन इसमें आ रहा है। मेथड इज गोइंग टू रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं। ये जो x की वैल्यू आई, इसे कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 से आई है, इसे सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे। इक्वेशन 2 में तो क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। पता चला क्या किया? ये हमने x की जगह पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और तुम जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये स्टैंडर्ड 8 हो गया। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टैंडर्ड 8। अब ये 2 को और ये 4 को क्या तुम कैंसिल कर सकते हो? ये 2 इन 2 टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है और ये 4 इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर है, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन डिनोमिनेटर है। आज सुबह ही तुम्हें मैंने बताया, लास्ट वीडियो में ही तुमको मैंने बताया, लास्ट वीडियो में ही बताया कि कॉमन डिनोमिनेटर को तुम कॉमन फैक्टर के साथ ही कैंसिल कर सकते हो। अगर ये 4 माइनस 3y अपॉन 2 होता तो ये 2 और ये 4 कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर, तो किसी एक टर्म के साथ इसको कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन ये 2 दो टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है और ये 4 इनका कॉमन फैक्टर है, तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो 2 1 जा 2 2 जा। अब क्या करोगे? 2 इंटू 13 माइनस 3y, आज सुबह में बताया, लास्ट वीडियो में बताया, लास्ट वीडियो में बताया तुमको कि 2 इंटू 13 माइनस 3y क्या हो गया? ये मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। कैसे कर मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल और बाइनोमियल को? तो ये 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब दिस विल बी 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या? ये 26 को वहां पे ट्रांसपोज कर दो, ये माइनस 6y प्लस 5y क्या हो गया? तो ये बन गया माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। 26 उधर ट्रांसपोज हो गया, माइनस 26 means minus y will be equal to minus 3। 23 minus 26 लास्ट वीडियो में हमने बताया कि 23 minus 26 एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है, तो क्या करोगे? बड़े में से छोटे को माइनस करके बड़े नंबर की साइन, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला? y is equal to 3। ये y की वैल्यू मिल गई। ये कैंसिल कैसे हुआ? ये माइनस माइनस कैसे हुआ? इसका कोएफिशिएंट -1 है, उधर ले जाओगे तो -3 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसको हम एक स्टेप बचा देते हैं, ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 3। अब y 3 मिला, x कैसे मिलेगा? तो ये जो y की वैल्यू है इसे तुम प्लेस करोगे इक्वेशन 3 में, पुटिंग y is equal to 3 in 1, putting y is equal to 3 in 3, putting y equal to 3 in equation 3 में रखेंगे
तो व्हाट विल बी x? x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3 into 3 upon 2. So x will be equal to 13. 3 into 3 is 9. 13 minus 9. 13 minus 9 upon 2. तो 13 minus 9 कितना हो गया? 13 minus 9. तो 13 minus 9 is 4. 4 upon 2. 4 upon 2 means x is equal to 2. देखो ये दो वैल्यूज मिल गई. x is 2 and y is 3. लास्ट में स्टेटमेंट हमेशा लिखना है बराबर है. क्या लिखोगे? सॉल्यूशन ऑफ, therefore solution of pair of equation is, solution of pair of equation is xy is equal to 2 3. xy is equal to 2 3. पता चला? नेक्स्ट सम नंबर 5. सम नंबर 5. Sum number 5. Root 2x plus root 3y is equal to 0 and root 3x minus root 8y is equal to 0. ये पेयर ऑफ इक्वेशन है. इस पेयर ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन देखो या तुम सेकेंड इक्वेशन देखो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन देखो, तो x और y दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है. जैसा कि 1 और 2 सम में था, ऐसा नहीं है. ना तो x का कोएफिशिएंट 1 है, ना तो y का कोएफिशिएंट 1 है. तो तुम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, एक को फर्स्ट को सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे या सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे, डेफिनेटली डिनोमिनेटर तो आएगा ही आएगा. यू कैन नॉट इग्नोर डिनोमिनेटर, क्योंकि x और y दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है. तो क्या करोगे? कंसीडर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को लेके रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 1 को x के फॉर्म में लेके उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे. हमेशा देख लेने का कि कहां पे कोएफिशिएंट 1 है. इसमें तो कोएफिशिएंट 1 है नहीं, इसमें तो डिनोमिनेटर आने ही वाला है. तो क्या करोगे? रूट 2x विल बी इक्वल टू माइनस रूट 3y. हर एक स्टेप में ऐसे देयरफॉर आना चाहिए. रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y. देयरफॉर x will be equal to minus root 3y. ये रूट 2 को ट्रांसपोज करने लगे, कहां जाएगा? ये रूट 2 अभी x के साथ मल्टीप्लिकेशन में उधर ले जाओगे तो कहां जाएगा? इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर ले जाओगे तो डिवीजन में जाएगा अपॉन रूट 2. ये बन गया 3. ये 3 तुमने किससे ऑब्टेन किया? ये 3 तुमने 1 से ऑब्टेन किया. क्योंकि ये 1 से ऑब्टेन किया, इसको सब्स्टिट्यूट किस में करोगे? तो सब्स्टिट्यूट करोगे 2 में. पुटिंग x is equal to minus root 3y upon root 2 into, ये वैल्यू 2 में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? therefore root 3 x की जगह पे into minus root 3y upon root 2 माइनस रूट 8 y इज इक्वल टू 0. ये हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया. x की जगह पे आ गया माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2. देखो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हो, अब ये 8 स्टैंडर्ड है, ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. और ये सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए. कैसे सॉल्व करोगे इसको? आगे root 3 into minus root 3 will become 3y, लेकिन माइनस है तो माइनस. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव.
रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 विल बी माइनस 3। पढ़ा होगा तुमने, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। मालूम है कैसे? जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब, ये सब मैं स्टार्टिंग में तुमको एक एक बार बताऊंगा। ये सारी चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। रूट 3 इंटू रूट 3 विल बिकम रूट 9, 3 3 9 एंड रूट 9 इज 3। वैसे तो रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 माइनस 3y, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ये नेगेटिव रहेगा, माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते जाना है। कैसे सॉल्व करोगे? ये रूट 2 का क्या करने वाले हो? इसे कैसे सॉल्व करोगे? ये रूट 2 का क्या करने वाले हो? क्या तुम ये रूट 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रूट 2 इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। तुमको मैंने सुबह में, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने तुमको बताया था, कि अगर a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू डी है, और अगर a अपॉन सी प्लस बी इज इक्वल टू डी है, तो क्या तुम इसमें और इसमें फर्क देखते हो? यहाँ पे जो c है वो ये दोनों टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर, तो इसको तुम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जबकि ये c को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि c सिर्फ a का डिनोमिनेटर है, ये b का डिनोमिनेटर ही नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस c को कैसे हटाने का? एलसीएम लेके मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी ये रूट 2 को कैसे हटाओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूट 2 इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है। तो कैसे हटाओगे? तो मल्टीप्लाई रूट 2 ऑन बोथ साइड्स। रूट 2 इसका डिनोमिनेटर 1, इसका 1, रूट 2 1 1, एलसीएम इज रूट 2, एलसीएम इज रूट 2, रूट 2 1 1, एलसीएम इज रूट 2, तो मल्टीप्लाई रूट 2 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा? ये माइनस 3y अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 8y इंटू रूट 2 इज इक्वल टू 0 इंटू रूट 2। ये रूट 2 कैंसल, ये क्या बन गया? माइनस 3y माइनस रूट 8 इंटू रूट 2, सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। रूट 8 इंटू रूट 2 मतलब रूट 16, रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16, एंड रूट 16 इज 4, रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो 4y, रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, 4y इज इक्वल टू 0 इंटू रूट 2 इज 0। दैट मीन्स माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ये माइनस 7 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इसको डिवीजन में ले जाओगे, therefore y will be equal to 0 upon minus 7, 0 upon anything, पढ़ा है तुमने कई बार, 0 upon anything is always 0, तो 0 upon minus 7 is 0, 0 upon anything is always 0, so y is equal to 0, x कैसे मिलेगा? तो ये y की वैल्यू रख दोगे 3 में, putting y is equal to 0 in equation 3, इक्वेशन 3 में रखो, तो x will be equal to minus root 3 into 0 upon root 2. Therefore x will be equal to minus root 3 into 0, minus root 3 into 0, 0, anything into 0 is 0, 0 upon root 2 and 0 upon root 2, so x will be equal to 0. तो फाइनली आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे? Therefore xy is equal to 0 0 is क्या is a solution of pair of equations, is a solution of pair of equations. समझ गए? नेक्स्ट सम नंबर 6, नेक्स्ट सम नंबर 6, सम नंबर 6, तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2
इज इक्वल टू 13/6। देखो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। कुछ अनयूजुअल है इक्वेशंस में, जैसे कि मैंने हमेशा कहा, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद डिनोमिनेटर्स। सम नंबर 2 भी था जिसमें डिनोमिनेटर्स थे, लेकिन एटलीस्ट एक इक्वेशन ऐसा था जिसमें डिनोमिनेटर्स नहीं थे। सम नंबर 2 जो हमने किया लास्ट वीडियो में, उसमें दोनों इक्वेशन में से जो एक इक्वेशन था उसमें डिनोमिनेटर्स नहीं थे, जबकि यहां पे इन दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर है। तो सम नंबर 2 में हमने सीधा उसको s के फॉर्म में लेके, s के फॉर्म में रख के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया, जबकि यहां पे तो इसको मैं x के फॉर्म में लिखना हो तो मुश्किल है, इक्वेशन 2 को भी x के फॉर्म में लिखना हो तो हमारे लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर्स हैं। तो पहला काम हम ये करेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस को हम पहले डिनोमिनेटर रिमूव करके नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव डिनोमिनेटर्स इन बोथ दीज इक्वेशंस एंड कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इन नॉर्मल फॉर्म। तो डिनोमिनेटर कैसे हटाओगे? इसलिए ये इक्वेशंस को मैं 1 2 नहीं कर रहा, इन इक्वेशंस को मैं नंबर 1 2 नहीं रख रहा। 1 2 में किसको रखूंगा? जब ये इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर जो भी है वो हट जाएंगे। तो क्या करें? जैसे ये पहला वाला है 2 और 3 हटाना है तुम्हें, कैसे हटाओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि 2 सिर्फ 3x का डिनोमिनेटर है, 5y का नहीं है। 3 सिर्फ 5y का डिनोमिनेटर है, 3x का नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी होता है जब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर हो, तो तुम्हारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन नहीं है। तो क्या करना है? पहले वाले में 2 और 3 का एलसीएम 6, ये पहले इक्वेशन की बात हो रही है। एलसीएम 6 मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ऐसा कई बार किया तुमने। तो क्या हो जाएगा? 3x/2 इंटू 6 माइनस 5y/3 इंटू 6 इज इक्वल टू -2 इंटू 6 मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स। 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो ये क्या बन गया? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 इंटू 6, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये बन गया इक्वेशन 1। मैंने इसको नंबर नहीं किया, मैंने इसको नंबर किया, यही इक्वेशन अब नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ऐसे दूसरा वाला, कौन सा दूसरा वाला? ये x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। क्या करोगे? हाउ विल यू रिमूव दीज डिनोमिनेटर्स? तो इनको रिमूव करने के लिए एलसीएम लेके मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। 3 2 6 3 2 6, क्या हो गया एलसीएम? एलसीएम हो गया 6। मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स, मतलब x/3 इंटू 6 प्लस y/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड्स। 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 3 जा और 6 6 भी कैंसिल। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 बराबर ये हो गया इक्वेशन 2। देखा हमने क्या किया अभी तक? ये दोनों इक्वेशंस जिनमें डिनोमिनेटर्स थे, we removed their denominators and we got these equations in general form, in their general form. Both these equations we have obtained in their general form. ये भी पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। अब क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन 1 में देखोगे तो x और y में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, और इक्वेशन 2 में भी x और y में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है। इसका मतलब ये कि तुम सब्स्टिट्यूशन करोगे तो पक्का डिनोमिनेटर तो आने वाला ही है। 2 को कंसीडर करके 1 में सब्स्टिट्यूट करो या 1 को कंसीडर करके 2 में सब्स्टिट्यूट करो, डिनोमिनेटर तो आएगा ही, क्योंकि x और y दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है। क्या लगता है तुम्हें? क्या इजी है?
1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करना इजी है या 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना इजी है? अगर तुम 2 देखो तो 2 में x और y के कोएफिशिएंट्स छोटे हैं, तो 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना इजी पड़ेगा। यहां पे तुम अगर x के फॉर्म में लिखने जाओगे तो डिनोमिनेटर में 9 आएगा x का कोएफिशिएंट, तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ कोएफिशिएंट छोटे हैं तो हम बेटर यही है कि 2 इक्वेशन लेंगे, इसको x के फॉर्म में रखेंगे और वो x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो consider 2x plus 3y is equal to 13, therefore 2x is equal to 13 minus 3y, so x will be equal to 13 minus 3y। ये 2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, ये 2 को हम ट्रांसपोज करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है, अपॉन 2, समझे? ये हो गया क्या, ये बन गया 3। ये 3 तुमने किससे ऑब्टेन किया? 2 से। तो तुम इसे कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? इसे सब्स्टिट्यूट करोगे 1 में, पुटिंग x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन 1, ये 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। देयरफॉर 9 इंटू x की जगह पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ये 2 13 और 3y का कॉमन डिनोमिनेटर है, ये 9 दोनों का कॉमन फैक्टर है, दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, कॉमन फैक्टर है। तो तुम चाहो तो 2 और 9, लेकिन 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं, मतलब ये 2 तो 9 से कैंसिल होने वाला नहीं है। क्या तुम 2 को डिनोमिनेटर को हटाने के लिए, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद डिनोमिनेटर्स, क्या तुम इस डिनोमिनेटर को इक्वल टू के उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? ये 2 is 12, 10y का तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो ये 2 को तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो फिर ये 2 को हटेगा कैसे? ये 2 को हटाओगे कैसे? ये 2 इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, ये 9 कॉमन फैक्टर, लेकिन 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं। ये डिनोमिनेटर को हटाने के लिए इसे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। इक्वेशन में हम पहला काम हमेशा डिनोमिनेटर हटाने का करते हैं, तो ये 2 को तुम हटाओगे कैसे? इसका एलसीएम 1, इसका डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 1, डिनोमिनेटर 2, एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम इज 2, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 10y इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या बन गया? 9 इंटू 13, 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 10y इंटू 2 20y इज इक्वल टू माइनस 24। देखो लाइक टर्म्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये माइनस 27 और माइनस 20, ये माइनस 27 और माइनस 20, इट विल बिकम माइनस 47y, और ये 117 का क्या करोगे? ये 117 को उधर ट्रांसपोज करोगे, इट विल बी इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, मीन्स माइनस 47y विल बी इक्वल टू ये माइनस 24 और ये माइनस 117 विल बिकम माइनस 141, ये माइनस 24 और माइनस 117 विल बिकम, दोनों माइनस है ना, ये और ये दोनों माइनस है, इट विल बिकम माइनस 141। अब क्या, ये माइनस 47 डिवीजन में जाने वाला है, दोनों साइड से माइनस माइनस को हम एक से बचा लेते हैं, ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, वैसे भी अपॉन में माइनस जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल होने वाला है। सो फाइनली व्हाट विल बी y, so y will be equal to 141 upon 47, 47 ones are 47 threes are, so finally y will be equal to 3। ऑलरेडी x तो हम फाइंड कर चुके थे
ऑलरेडी हम x को फाइंड कर चुके थे, नहीं फाइंड नहीं किया। y इक्वल टू 3, ये y मिला। अब x कैसे मिलेगा? तो ये y की वैल्यू यू विल प्लेस इन 3, ये y मिल गया, y इज 3, तो y की वैल्यू तुम 3 में प्लेस करोगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 3, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन 3, तो क्या हो जाएगा? x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3 into 3 upon 2. So x will be equal to 13 minus 9. 13 minus 9. 13 minus 9 is 4. 4 upon 2. So finally x will be equal to 2. देखो ये x मिल गया और वो y मिल गया। फाइनली एक जैसे समझे, देखो एक ही तरह का मेथड आ रहा है। फाइनली therefore xy is equal to 2, 3 is a solution. Solution of pair of equation। अरे बाबा समझे, ध्यान रखना पड़ेगा, वी आर नॉट फेस टू फेस विद ईच अदर, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे बैठे मत रह जाना। यू सी टू इट कि ये सारे कंसेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में जाने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये लास्ट जो हमने किया वो क्वेश्चन 1 का 6th सम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज सॉल्व। क्वेश्चन 2 इज सॉल्व 2x प्लस सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। ये पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है and hence find the value of m। hence find m। hence find m if y is equal to mx plus 3। थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन इन्होंने हल्का सा ऐड कर दिया। पहले तो तुम्हें क्या करना है, तो पहले तो तुम्हें इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके क्या फाइंड करोगे? सॉल्व करके x और y मतलब इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करोगे। और आगे क्या ऐड कर दिया क्वेश्चन? फाइंड m if y इक्वल टू mx प्लस 3। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है दिया हुआ, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और इस एक्सप्रेशन में ये जो m है ना, m अननोन m, ये अननोन m हमें ढूंढना है। तो करना क्या है, तुमको पहले इसको सॉल्व करके फाइनली तुमको बोल रहे हैं कि m की वैल्यू ढूंढो, तो तुम क्या करोगे? इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन मतलब xy फाइंड करोगे, और वो x और y की वैल्यू तुम इस पर प्लेस करोगे, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ m। इसको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तुमने देखा x और y किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो क्या होगा? तुम 1 को सपोज करोगे, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, या 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, डिनोमिनेटर तो आने ही वाला है। क्या करोगे? कंसीडर इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? 2x plus 3y is equal to 11, ये इक्वेशन 1 है। therefore 2x will be equal to 11 minus 3y। therefore x will be equal to 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो 11 minus 3y upon 2, ये बन गया 3। ये 3 तुमने किससे ऑब्टेन किया? 1 से। कहां सब्स्टिट्यूट करोगे? 2 में, तो पुटिंग x is equal to 11 minus 3y upon 2 in 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 into x की जगह पे रखना है, तो x की जगह पे, तो क्या बन जाएगा? ये 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24। समझे क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया, और जैसे सब्स्टिट्यूट किया, अरे ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल स्टैंडर्ड 8, इतना आसान है। अब क्या करोगे? डिनोमिनेटर वी आर नॉट कंफर्टेबल, हटाना है पहले। कैसे हटाओगे? ये 2 11 और माइनस 3y का कॉमन डिनोमिनेटर है, ये 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है,
क्या ये 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं? हो सकते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर कॉमन फैक्टर के साथ कैंसिल हो सकता है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये 11 को वहां पे ट्रांसपोज कर लोगे, ये माइनस 3y माइनस 4y क्या बन जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y, इट विल बिकम माइनस 7y, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, 11 को उधर, मतलब इट विल बी इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, मतलब माइनस 7y विल बी इक्वल टू माइनस 35। सो व्हाट विल बी y, माइनस माइनस सीधा कैंसिल कर सकते हो, व्हाट विल बी y, तो y विल बी इक्वल टू 35/7, 35/7, सो y इज 5, y मिल गया। अब x कैसे मिलेगा, तो ये जो y की वैल्यू है इसको कहां सब्स्टिट्यूट करोगे 3 में, पुटिंग y is equal to 5, पुटिंग y is equal to 5 in 3, ये 3 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x will be equal to 11 minus 3 into 5 upon 2 means x will be equal to, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन करें, 11 minus 15 is minus 4 upon 2, क्या हो जाएगा minus 4 upon 2 means x will be minus 2। देखो सॉल्यूशन मिल गया, बराबर है, x is minus 2 y is 5, वो इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे तो हमें m ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन दिया है इसी इक्वेशन में तुम x और y की वैल्यू प्लेस करोगे तो m तुम्हें मिल जाएगा, पुटिंग इसमें किसमें इसमें इस इक्वेशन में पुटिंग वैल्यूज ऑफ x and y, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x and y, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर y की जगह पे 5 इज इक्वल टू mx, x की वैल्यू -2 है, बराबर है, मैं रब करके इस साइड कर देता हूं, हमें तो m ढूंढना है, y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया है हमें तो ये m अननोन, m ढूंढना है, m अननोन, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ x and y, putting x equals to -2 and y is equal to 5, इसमें प्लेस कर रहे हैं हम, x को -2 और y को 5, तो क्या बन जाएगा, therefore 5 is equal to m into -2 plus 3, x की वैल्यू रख दी और y की वैल्यू रख दी, मतलब 5 is equal to -2m plus 3, ये प्लस 3 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, ये -2m को ट्रांसपोज कर लेते हैं, वैसे भी ये माइनस है, और 5 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, -2m को इधर ट्रांसपोज करोगे तो वो बन जाएगा +2m, और 5 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 3 - 5 means 2m will be equal to 3 - 5 is -2, 3 - 5 is -2, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो m will be equal to -2 upon 2, therefore m is equal to -1, ये फाइनल आंसर। समझ गए सब लोग, कोई कंफ्यूजन है, इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। डेली बिकॉज यू आर सिटिंग एट होम, तो यहां पे मैं वीडियोस में जो क्लास वर्क करा रहा हूं वो भी तुम्हें सॉल्व करके अपलोड करना है, होमवर्क भी अपलोड करना है और क्लास वर्क भी अपलोड करना है। जो क्लास वर्क वाला पार्ट जो हम यहाँ वीडियोस में क्लास में जो हम करते हैं टेक्स्ट बुक वाला, वो अलग बुक में, और जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे वो अलग बुक में, बट तुम्हें दोनों जो मैं क्लास में करवाता हूँ वो भी अपलोड करना है, और जो होमवर्क में तुम्हें मैं आगे दूंगा वो भी तुम्हें ग्रुप में अपलोड करना है, और टीचर्स उसको चेक करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज में इसके आगे के जो सम्स हैं दे आर प्रॉब्लम सम्स, स्टेटमेंट चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले स्पेशली एक्सरसाइज 3.3 के
जो प्रॉब्लम सम्स हैं, यानी खास जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका पीडीएफ ग्रुप में भेजूंगा। तो यू सी टू इट कि नेक्स्ट वीडियो जब तुम देखोगे तो तुम्हारे हाथ में वो पीडीएफ, वो क्वेश्चंस भी तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, तभी तुम्हें समझ में आएगा। वो प्रॉब्लम सम्स पूरे क्वेश्चंस में बोर्ड पे लिखने वाला नहीं हूँ, ये तो सिर्फ इक्वेशंस थे इसलिए मैंने लिख दिए, लेकिन इसके आगे के जो सम्स है वो प्रॉब्लम सम्स है। तो जो भी एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम सम्स आएंगे नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम पहले ही उस एक्सरसाइज का या वीडियो के साथ में ही हम उस एक्सरसाइज का पीडीएफ भी ग्रुप में डाल देंगे। तो यू सी टू इट कि जब भी तुम ये समझने बैठो, ये वीडियो तुम अटेंड करने बैठो, तो वो तुम्हारे पास क्वेश्चंस भी होने चाहिए। अगर तुम्हारे घर पे प्रिंटर है तो प्रिंट आउट ले लो, प्रिंटर नहीं है तो एटलीस्ट वो फाइल अपने पास, एटलीस्ट वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज अपने पास रेडी रखना, तो ही तुम्हें समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।